नमस्कार साथियों, लेखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और हम मॉडल पेपर सोल्व करेंगे जो कि मेडिसिन का है। इस मॉडल पेपर की लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप इस पेपर को डाउनलोड करें और पेपर को स्वयं सोल्व करने की कोशिश करें। साथ ही आप मेरे यूट्यूब वीडियो जो कि और भी मैंने लगाए हुए हैं मेडिसिन से रिलेटेड उनका भी अध्ययन करें। इससे आपको पूरा पेपर सोल्व करने में आसानी रहेगी और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया से आप आपकी तैयारी का स्तर भी जांच पाएंगे। साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहे, ताकि आप एलएसए की तैयारी से संबंधित सारे वीडियो आप लगातार इस पे देख सकें। तो शुरू करते हैं हम इस पेपर और इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला प्रश्न हम देखते हैं, गलघोटू रोग का कारण है। ऑप्शन देखें, पास्चुरेला, क्लॉस्ट्रिडियम, बैसिलस और हेमोफिलस। साथियों, गलघोटू रोग को अंग्रेजी में एचएस या हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया या शिपिंग फीवर भी कहते हैं और इसका जो कारक है वह है पास्चुरेला मल्टोसिडा। दूसरा एक और होता है पास्चुरेला हेमोरेजिकम। इसके अलावा हम बेसिलस को देखते हैं तो बेसिलस एंथ्रेसिस फेमस रोग होता है जो कि एंथ्रेक्स का कारक है। इसके अलावा हम देखते हैं क्लॉस्ट्रिडियम। तो क्लॉस्ट्रिडियम से अनेक प्रकार के रोग हम देखते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम चोवियाई से हम देखते हैं बीक्यू होता है। क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजेस टाइप डी से एंट्रोटॉक्सिमिया रोग होता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलाइनम से बोटुलिज्म होगा। और इसी तरह से हम देखते हैं क्लॉस्ट्रिडियम के अन्य भी वैरायटियां हैं, जैसे टिटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई से टिटनस होता है। तो इस तरह से क्लॉस्ट्रिडियम से बहुत सारे रोग होते हैं। और एक हीमोफिलस आप देखते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ही होता है जो कि इन्फ्लुएंजा रोग का कारण होता है। साथियों, प्रश्न को जब भी आप सोल्व करें तब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें। उसके पश्चात तय करें कि कौन सा प्रश्न का आंसर सही होगा। आंसर पोस्चुरल सही करने से पहले यह तय करें कि जो अन्य तीन ऑप्शन है वह गलत है। जब तीन गलत होंगे और चौथा आप सही करेंगे तो आपका प्रश्न हमेशा सही होगा। अगला हम देखें, लगना पर चढ़ की आवाज आना लक्षण है। हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, एचएस, एंथ्रेक्स, आफरा, बीक्यू। आंसर सर इसका होगा बीक्यू, ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर डिजीज जिसे हम ब्लैक लेग भी कहते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम चोवियाई के कारण होती है और इसके अंदर लगनापन हो जाता है। और जिस स्थान पर यानी दोनों पुट्ठों पर और अगले भाग पर जब हम हाथ फेरते हैं तो चढ़ की आवाज आती है। अगला प्रश्न देखिए, वुल सॉर्टर डिजीज है। ब्रुसेलोसिस, ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, गलघोटू। वुल सॉर्टर डिजीज जो है वो एंथ्रेक्स को कहते हैं, क्योंकि एंथ्रेक्स के केस में जब भेड़ पालक जब वुल का सॉर्टिंग का काम करते हैं तो उनके अंदर ये बीमारी होती है। स्प्लिन में अतिवृद्धि निम्न में से किस रोग का लक्षण है? ऑप्शन देखें, एंथ्रेक्स, एचएस, बीक्यू, एनाप्लाज्मोसिस। साथियों, इसका आंसर अगर अपन अध्ययन करें तो एचएस और बीक्यू यह दोनों जो है वो आरबीसी पर इफेक्ट नहीं करते। आरबीसी पर जो जीवाणु या प्रोटोजोआ इफेक्ट करते हैं उसके कारण स्प्लेनोमेगाली होती है, क्योंकि आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होता है अर्थात आरबीसी जब नष्ट हो जाती है तो वह स्प्लिन के अंदर आती है। इसलिए इसका आंसर एंथ्रेक्स होगा। अगर अपन सही मायनों में देखा जाए तो स्प्लिनोमेगाली एंथ्रेक्स में मिलती है, क्योंकि एंथ्रेक्स के अंदर हिमोलाइसिस होता है। इसका आंसर एनाप्लाज्मोसिस भी होगा। इसके अंदर ए और द दोनों सही होंगे, क्योंकि एनाप्लाज्मोसिस के केस के अंदर भी हमने देखा है कि एनाप्लाज्मा जो है वो आरबीसी के अंदर रहता है, एनाप्लाज्मा मार्जिनल, और एनाप्लाज्मा जो मार्जिनल होता है वो आरबीसी के अंदर रहता है और आरबीसी को ब्रेक डाउन भी करते हैं। इसलिए इसका आंसर एंथ्रेक्स और एनाप्लाज्मोसिस दोनों होंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस रोग के लक्षण मिलने पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? सीबीपीपी, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेंगल और एंथ्रेक्स। साथियों, एंथ्रेक्स का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता क्योंकि पोस्टमार्टम करने से एंथ्रेक्स के स्पोर फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हम देखें, ब्रुसेला का टीकाकरण किया जाता है। तो ब्रुसेला बीमारी के अंदर हम देखते हैं, ऑप्शन देखें पहले, 4 से 8 महीने के नर में, 4 से 8 महीने की मादा में, 4 से 8 साल के नर में और 4 से 8 साल की मादा में। साथियों, ब्रुसेला का टीकाकरण केवल मादा में किया जाता है, क्योंकि ब्रुसेला जो रोग है वो अबॉर्शन केवल मादा में ही करता है। इसलिए मादा अगर ठीक हो जाए, अगर मादा के अंदर ये टीका लगा दिया जाए तो वह जीवन भर इस ब्रुसेला रोग से बच जाती है। इसलिए 4 से 8 महीने की मादा में इसे लगा दिया जाता है। जब मादा बड़ी हो जाए अर्थात जब वह प्रेग्नेंट होने लायक हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ब्रुसेला का टीका लगाया जाएगा
तो वह ब्रुसेला का टीका, चूंकि ये लाइव वैक्सीन होती है, तो उस मादा में यह और बीमारी फैला देगा। इसलिए 4 से 8 महीने की मादा में जब ये लगाया जाता है तो यह वैक्सीन एंटीबॉडीज को डेवलप कर देती है, जिससे ब्रुसेला से भविष्य में बचा जा सकता है। ब्रुसेला रोग में पशु का अबॉर्शन होता है गर्भकाल की किस अवस्था में? प्रथम ट्राइमेस्टर में, अंतिम ट्राइमेस्टर में, 5 से 6 माह में, 2 से 3 माह में। साथियों, वेरी स्पेसिफिक है, गर्भकाल के अंतिम ट्राइमेस्टर के अंदर हम देखते हैं ब्रुसेला रोग के कारण पशु में अबॉर्शन होता है। जबकि ये याद रखने की बात है कि ट्राइकोमोनियसिस के कारण जो कि अबॉर्शन करता है, उसके अंदर प्रथम ट्राइमेस्टर के अंदर, जो ये प्रथम ट्राइमेस्टर है, इसके अंदर अबॉर्शन होता है। अगला हम देखें, माल्टा बुखार निम्न में से किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ब्रुसेलोसिस, विब्रियोसिस, पास्चुरोसिस और ट्यूबरकुलोसिस। साथियों, माल्टा बुखार जो है ब्रुसेलोसिस का ही दूसरा नाम है, जो कि ब्रुसेला मेलिटेंसिस से होता है। ब्रुसेला मेलिटेंसिस गोट के अंदर बीमारी फैलाता है और यह ह्यूमन के अंदर भी जेनेटिक डिजीज करता है, जिसे हम माल्टा बुखार कहते हैं। मिल्क रिंग टेस्ट निम्न में से किस रोग से संबंधित है? विब्रियोसिस, पास्चुरोसिस, ब्रुसेलोसिस और ओप्रोक्सवी। साथियों, ब्रुसेलोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो है मिल्क रिंग टेस्ट, जिसके अंदर अमाटी रिएजेंट को दूध के अंदर मिलाया जाता है। दूध के अंदर जब अमाटी रिएजेंट डाला जाता है तो एक गुलाबी कलर की जो रिंग बनती है वो ब्रुसेला को प्रूव करती है। ब्रुसेला की वैक्सीन का नाम है एलएम, C19, P19, R19। साथियों, कोटन 19 वैक्सीन जो है ब्रुसेला की काम में ली जाती है और यह पशु के अंदर मादा में लगाई जाती है 4 से 8 महीने की। निम्न में से किस पशु का फीड कन्वर्जन अनुपात अधिकतम होता है? फीड कन्वर्जन अनुपात से यह तात्पर्य है कि ऐसा पशु जो कि सबसे ज्यादा खाने को यूटिलाइज कर पाता है, अर्थात 1 किलो अगर भोजन दे तो कितने ग्राम उसके शरीर में लगता है, तो वह फीड कन्वर्जन रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर ये आंसर होगा सुअर का फीड कन्वर्जन रेशियो सबसे अधिक होता है। यह सबसे ज्यादा फीड कन्वर्जन रेशियो होता है, इसलिए सुअर सबसे अच्छा जो है मीट एनिमल माना गया है, सबसे सस्ता मीट एनिमल माना गया। ब्लैक क्वार्टर बीक्यू रोग का कारक है? पोस्चरेला, क्लोस्ट्रिडियम, हीमोफिलस और बैसिलस। अभी हमने चर्चा करी थी कि ब्लैक क्वार्टर रोग का कारक है क्लोस्ट्रिडियम चोवियाई। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा, एनस, बॉस एंड ओविस। साथियों, बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है कैप्रा। एनस प्लेटिरिंकस जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बतख का। बोस इंडिकस गाय का और ओविस एरिस जो होता है वो भेड़ का होता है। आगे हम देखते हैं निडल दांत पाए जाते हैं सुअर, पक्षी, घोड़ा, बकरी। साथियों, सुअर के अंदर निडल दांत पाए जाते हैं। ये दांत जो होते हैं वो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। इन दांतों को निकाल दिया जाता है क्योंकि जो पिगलेट्स होते हैं वो उनके अंदर ये दांत जब मिलते हैं तो यह माता से फीड करते समय माता के टीट्स को इंजर कर देते हैं, इसलिए इन दांतों को निकाल दिया जाता है। बूढ़े पशु जिसमें सभी दांत टूट गए हैं, ऐसे पशु को क्या कहलाते हैं? गम्बर, ब्रोकन, लंबर और अंबर। साथियों, इस कंडीशन को हम गम्बर कहते हैं जब बूढ़े पशु के सारे दांत टूट जाते हैं। अगले प्रश्न को हम देखें, निम्न में से कौन सी औषधि बेबीसियोसिस के इलाज में उपयोगी है? साथियों, इस प्रश्न के ऑप्शन देखें तो डाइजीन एसिट्रेट, डाइमिनाजिन एसिट्यूरेट, क्यूनापायरामीन, प्रोसार्ट। साथियों, इसका आंसर जो होगा वो है डाइमिनाजिन एसिट्यूरेट, जो कि बेरेनिल के अंदर पाए जाने वाली प्रिपरेशन है। ये बेरेनिल के अंदर पाए जाने वाली प्रिपरेशन है क्यूनापायरामीन एसिट्यूरेट। एक बेरेनिल के आगे इस तरह से लिखा हुआ रहता है RTU, उसका अर्थ है रेडी टू यूज, क्योंकि बेरेनिल का पहले केवल पाउडर आता था येलो कलर का, उसको डिस्टिल वाटर में घोलकर फिर काम में लिया जाता था, लेकिन आजकल ये रेडी टू यूज आता है, अर्थात डायरेक्ट रिकंस्टिट्यूटेड आता है, लिक्विड इंजेक्शन आता है। थाइलेरियोसिस का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? आंसर देखें, ऑप्शन देखते हैं हम। कोच ब्लू बॉडी, पंचेड आउट अल्सर इन एबोमेसम, लाल भूरा मूत्र,
एनलार्जमेंट ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड। साथियों एक एक ऑप्शन को हम देखें तो कोच मूव बॉडी जो होती है वो थाइलोरिसिस के अंदर मिलती है। ये इसका पैथोग्नोमिक रीजन है, जैसा कि हमने चर्चा करी थी कि नेग्री बॉडी जो है रेबीज का और कोच ब्लू बॉडी थाइलोरिसिस का लक्षण। पंचेड आउट अल्सर इन अबोमेसम यह भी थाइलोरिसिस का लक्षण है। लाल भूरा मूत्र थाइलोरियोसिस के अंदर नहीं आता है। थाइलोरियोसिस के अंदर लाल रक्त नहीं आता, जबकि गहरा पीला जो है रक्त आता है, क्योंकि जॉन्डिस हो जाता है तो गहरा पीला जो है डार्क येलो कलर यूरिन आता है। एनलार्जमेंट ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाल भूरा मूत्र। यह बेबीशियोसिस की निशानी है या पीपीएच की निशानी है, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया की निशानी है। निम्न में से कौन सी बीमारी चीचड़ों द्वारा नहीं फैलती है? ट्राइकोमोनियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, एयरलिचियोसिस और थाइलेरियोसिस। साथियों ये सभी जो बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। अब इनमें से हम देखें तो एनाप्लाज्मोसिस चीचड़ों से होती है, थाइलेरियोसिस भी चीचड़ों से होती है और एयरलिचियोसिस भी चीचड़ों से फैलती है। इसमें से केवल ट्राइकोमोनियोसिस ऐसी बीमारी है जो चीचड़ों से नहीं फैलती। यह जो है नर के अंदर जब होती है तो नर के द्वारा मादा के अंदर फैलाई जाती है। सीमन के साथ सेक्स करने के दौरान ये फैल जाती है। इसके अलावा इसके अलावा जिस मादा के अंदर ट्राइकोमोनियोसिस के कारण अबॉर्शन हो गया है तो अबॉर्शन होने के पश्चात जो फीटस है उसके द्वारा भी इन्फेक्शन दूसरी मादाओं में फैलाया जाता है। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस का कारक है। साथियों अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस का अगर अपन कारक देखें और ऑप्शन देखें तो आर्बोवायरस, प्रियन, लेंटीवायरस और मिक्सोवायरस। अगर इनके अंदर हम देखें तो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस का अपन ने अध्ययन किया था तो इसका जो कारक है वह है आर्बोवायरस। प्रियन से मैड काउ डिजीज फैलती है। लैंटी वायरस से हमने देखा था कि इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया फैलता है। इसी तरह से हमने देखा था कि मिक्सो वायरस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंजा को फैलाते हैं और प्रियंस जो है वो मैड काउ डिजीज होती है। मैड काउ डिजीज या अपन ने देखा था बीएससी बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। तिबर्सा का कारक है। तिबर्सा क्या है? ट्रिपनोसोमा, बेबेशिया, एनाप्लाज्मा 1 व 3 दोनों। साथियों तिबर्सा जो है वो ट्रिपनोसोमियासिस अर्थात सर्रा जो होता है उसका दूसरा नाम है और इसका कारण है ट्रिपनोसोमियासिस। अगला प्रश्न हम देखते हैं डंकअप व डिकअप फॉर्म निम्न में से संबंधित है? स्ट्रेंगल्स, ग्लैंडर, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस आर्बोवायरस से होती है और इसके अंदर डंकअप और डिकअप दो फॉर्म मिलती है। हृदय से रिलेटेड श्वसन संबंधी रिलेटेड डंकअप और डिकअप जो है हृदय से रिलेटेड होती है। टाइगर हार्ट डिजीज संबंधित है रिंडरपेस्ट, एफएमडी, सीबीवीपी और रेबीज। आंसर इसका होगा एफएमडी। एफएमडी के केस में टाइगर हार्ट डिजीज होती है और यह छोटे नवजात बच्चों अर्थात 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जब एफएमडी रोग होता है तो उनके अंदर डेथ हो जाती है। इसका कारण क्या है कि उनके जो हार्ट है उसके अंदर विशेष प्रकार की लाइनिंग्स मिलती है, धारियां मिलती है, जिसे हम टाइगर हार्ट डिजीज कहते हैं। लंपी जा रोग का कारक है एक्टिनोमाइसिस बोविस, एक्टिनोबैसिलसिस। अगला ऑप्शन देखें तो मेलियोमाइसिस और लिस्टीरिया। साथियों इसके अंदर हम देखें तो हमने दो प्रकार के रोगों का अध्ययन किया था। एक तो हमने देखा था वुडन टंग और एक हमने देखा था लंपी जा। इन दोनों रोगों के एक जैसे मिलते हैं इसलिए इनको हमेशा साथ साथ याद रख लें। वुडन टंग का जो कारक होता है वो होता है एक्टिनोबैसिलस लिग्निरेजाई जो कि वुडन टंग का कारण है और यह सॉफ्ट टिश्यूज पर अफेक्ट करता है। जबकि लंपी जा का जो कारक है वह है एक्टिनोमाइसिस बोविस जो कि हार्ट टिश्यू पर अटैक करता है। अगला प्रश्न हम देखें सीबीवीपी रोग का कारक है। सीबीपीपी कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया रोग का कारक है माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, मेलियोमाइसिस और 2 व 3 दोनों। आंसर इसका होगा माइकोप्लाज्मा जो कि सीबीपी रोग का कारक है और इस केस में माइकोप्लाज्मा के लिए जो विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक काम में आती है वह है टाइलोसिन। पल्पी किडनी डिजीज है टिटनस, बोटुलिज्म, ईटी और एक्टिनोबैसिलसिस।
साथियों पल्पी किडनी डिजीज होती है ईटी एंटरटॉक्सिमिया, जिसे ओवर ईटिंग डिजीज भी कहते हैं। जेब्रा मार्किंग इन इंटेस्टाइन लक्षण है एफएमडी, पीपीआर, रिंडरपेस्ट और रेबिस। साथियों ये आंसर होगा इसका रिंडरपेस्ट, जिसके अंदर इंटेस्टाइन में जेब्रा मार्किंग मिलती है। अगला प्रश्न हम देखें, एप्थोवायरस निम्न में से किसका कारक है? एफएमडी का, पीपीआर का, रिंडरपेस्ट और रेबीज का। साथियों एप्थोवायरस जो होता है वो एफएमडी का कारक है। निम्न में से तंत्रिका तंत्र की बीमारी नहीं है? रेबीज, बीएससी, म्यूकोजल डिजीज और बोटुलिज्म। रेबीज, बीएससी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म, एन्सेफेलोपैथी और बोटुलिज्म, इन तीनों के अंदर नर्वस सिम्टम आते हैं, जानवर को ट्रिमर्स आते हैं, जबकि म्यूकोजल डिजीज में नहीं आते। इसलिए आंसर होगा स विपवर्म कहलाता है। टाइचुरिस, इसोफेगोस्टोमम, टॉक्सोकेरा और हेमोंकस। साथियों इसका आंसर जो होगा वो होगा हेमोंकस। हेमोंकस को इस तरह से लिखा जाता है HMONCHUS, हेमोंकस। साथियों ट्राइचुरिस जो होता है वो विपवर्म कहलाता है। टॉक्सोकेलेरा विटुलोरम एक प्रकार का वर्म है जो कि एस्केरियोसिस करता है और पार्डो के अंदर मिलता है। ईसोफेगोस्टोमम जो होता है उसे हम नोडुलर वर्म कहते हैं, जबकि हिमोंकस को हम बार्बर्स पोल वर्म कहते हैं। बार्बर्स पोल वर्म। अगला प्रश्न हम देखें, ईसोफेगो अगला प्रश्न हम देखते हैं, ईसोफेगोस्टोमियासिस बीमारी कहलाती है हुकवर्म डिजीज, नोडुलर वर्म डिजीज, बार्बर्स पोल वर्म और विप वर्म डिजीज। साथियों इस प्रश्न का हमने अभी अध्ययन ही किया है। नोडुलर वर्म डिजीज जो है ईसोफेगोस्टोमियासिस कहलाती है। हुकवर्म डिजीज जो होता है वो होता है एनसाइलोस्टोमा से होता है, जबकि बार्बर्स पोल वर्म जो कि हमने अभी अध्ययन ही किया था हिमोंकस होता है, और विप वर्म जो होता है वो होता है ट्राइचूरिस, जो भी अभी हमने देखा था। साथियों इन सभी वर्म्स के नाम जो है फेमस नेम हमने देखा है बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको एक लिस्ट बनाकर आप याद कर लें ताकि ये आपको रट जाएंगे। आगे हम देखते हैं, फेशियोला हिपेटिका का वाहक होता है मच्छर, मक्खी, साइक्लोप, घोंघा। तो इसका आंसर होगा घोंघा। फेशियोला हिपेटिका का यह वाहक होता है स्नेल जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कोक्सीडियोसिस का कारक है जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, एंटमीबा और आइमेरिया। साथियों कोक्सीडियोसिस जो होता है वो आइमेरिया स्पीसीज से फैलता है। ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनियसिस करता है। एंटमीबा से जो है बहुत सारी पेट संबंधी, दस्त संबंधी बीमारियां होती है जिसे हम अमीबियासिस कहते हैं। और जियार्डिया से जियार्डियासिस होता है। लंग वर्म डिजीज है। ऑप्शन इसको अच्छे से पढ़े, डायरोफाइलेरिया, डिक्टियोकोलस, डायएक्टोफाइमा और हिमोंकस। साथियों इसका आंसर जो होगा वो लंग वर्म के लिए हम देखेंगे तो वो आंसर होगा डिक्टियोकोलस, जबकि डायऑक्टोफाइमा रिनेल होता है और ये किडनी वर्म कहलाता है। हिमोंकस जो होता है उसे हम बार्बर्स पोल वर्म कहते हैं, जबकि डायरोफाइलेरिया जो होता है यह फाइलेरियसिस करता है। इसके अलावा डायरोफाइलेरिया इवेंटिस जो होता है वह हार्ट वर्म भी कहलाता है, क्योंकि यह डॉग के अंदर हार्ट में पाया जाता है। अगला हम देखें, टॉक्सोकेरा विटिलोरम निम्न में से किसमें रोग का कारण है? कुत्ता, सुअर, बछड़ा और घोड़ा। साथियों टॉक्सोकोरा विटिलोरम एस्केरियोसिस करता है, ये एक प्रकार का एस्केरिस है और ये बछड़े या पाडे के अंदर रोग करता है। वेट लॉस, बोतल जा, क्रॉनिक डायरिया निम्न में से किस बीमारी के लक्षण है? साथियों फेशियोलियोसिस, एस्केरियोसिस, हिमोंकोसिस और ट्राइचोरियोसिस। साथियों बोतल जा जो कंडीशन है वह बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है और वह फेशियोलियोसिस के अंदर मिलती है, क्योंकि यह लीवर पर अटैक करता है और लीवर पर अटैक करने के कारण बोतल जा अर्थात गर्दन के नीचे पानी भर जाता है। इसके अलावा डायरिया और वेट लॉस होता है। सेकेंडरी ब्लॉट का कारण है ग्रास नाल में रुकावट होना, वेगस इंडाइजेशन होना, ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस होना। तो साथियों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी कंडीशन के अंदर गैस बाहर नहीं निकल पाती और इन सभी के अंदर गैस की रुकावट का कारण अत्यधिक गैस के बनने के साथ साथ
इसका रुकावट का कारण शरीर के अंदर किसी भी अंग के अंदर खराबी होना भी होता है। जैसे ग्रास साल में रुकावट जो है वो बड़े किसी प्रकार के फूड जैसे फूल गोभी, बाटी इत्यादि जानवर के फुटबॉल छोटी टेनिस बॉल इत्यादि फंसने के कारण होती है। वेगस इंडाइजेशन और टीआरपी के कारण जो जिस भाग से जानवर के गैस अर्थात रेटिकुलर और रूमन के जिस भाग से गैस बाहर निकलती है उस भाग के बंद हो जाने की वजह से सेकेंडरी ब्लॉट होता है। आखिरी में निम्न औषधि काम में लेते हैं। तारपीन का तेल, पैराफिन, डिमेथाकॉन, उपरोक्त सभी ये सभी औषधियां काम ले आती है, इसलिए उपरोक्त सभी। आफरे के दौरान पेट के किस भाग में गैस बढ़ जाती है? रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम या ऑप्शन द देखें तो वो एक और दो दोनों। साथियों रूमन और रेटिकुलम दोनों में गैस भरती है, इसलिए इसका आंसर द होगा, एक और द दोनों। नेजल ग्रेनुलोमा का कारण है सिस्टोसोमा, सार्कोस्टोमा, नेजलिस और एक व द दोनों। साथियों इसका कारक जो होता है वो जो इसका जीनस है वो होगा सिस्टोसोमा, जिसे हम सिस्टोसोमियासिस कहते हैं। नेजलिस इसकी स्पीसीज है, इंडिविजुअल नेजलिस का कोई मतलब नहीं निकलता। सार्कोस्टोमा गलत है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सिस्टोसोमा होगा। बार्बर स्पोल वर्म है हिमोंकस, ये ये गलत लिखा गया है, इसको स्ट्रोंगाइलस बोलते हैं, ये नहीं होता। ब्यूनोस्टोमम ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस, तो इसका आंसर होगा हिमोंकस बार्बर स्पोल वर्म कहलाता है। पल्पी किडनी डिजीज निम्न में से कौन करता है? माइकोप्लाज्मा, क्लास्ट्रीडियम, एक्टिनोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस। साथियों पल्पी किडनी डिजीज हम एंटीटॉक्सिमिया का दूसरा नाम है जो कि क्लास्ट्रीडियम परफिंजस टाइप डी से होती है। अगला प्रश्न हम देखें, रोथरास टेस्ट निम्न में से किस रोग की जांच के अंदर करते हैं? किटोसिस, मिल्क फीवर, टिम्पनी और मैस्टाइटिस। साथियों इसका आंसर होगा किटोसिस। किटोसिस के अंदर रोथरास पाउडर टेस्ट किया जाता है, इसके अंदर मिल्क या यूरिन के अंदर रोथरास पाउडर मिलाते हैं तो लाल कलर आ जाता है, तो ये रोथरास टेस्ट पॉजिटिव होता है। सीएमटी जांच का उपयोग करते हैं किटोसिस, आफरा, मिल्क फीवर और मैस्टाइटिस। सीएमटी जांच का उपयोग कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट के अंदर करते हैं अर्थात थनैला रोग के उपचार में करते हैं। निम्न में से ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोग है? कीटोसिस, पीपीएच, मिल्क फीवर और रिकेट्स। साथियों ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोग है कीटोसिस। मिल्क फीवर जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स भी कैल्शियम की कमी से बच्चों में होने वाला रोग, और फास्फोरस की कमी से जो रोग होता है वो है पीपीएच। पशु में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है साथियों ऑस्टियोमलेशिया, मिल्क फीवर, रिकेट्स और उपरोक्त सभी। हमने जैसी चर्चा ही करी थी, ये सभी रोग जो होते हैं वो कैल्शियम की कमी से होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न हम देखें, मिल्क फीवर में तापमान पहले बढ़ता है फिर बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन देखें घटता है, तीसरा ऑप्शन देखें पहले बढ़ता है फिर बहुत घट जाता है, चौथा ऑप्शन देखें हमेशा सामान्य रहता है। साथियों जैसा कि हमने नोट्स में भी चर्चा करी थी कि जो मिल्क फीवर होता है उसके अंदर फर्स्ट स्टेज एक्साइटमेंट की होती है और उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर जानवर का तापमान घटता रहता है, तो इसलिए आंसर पहली स्टेज जब एक्साइटमेंट होता है तो तापमान बढ़ता है और फिर बहुत घट जाता है। निम्न में से बाह्य परजीवी है लाइस, माइट्स, टिक्स एंड ऑल द अबव। साथियों इसका आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि ये सभी बाह्य परजीवी हैं। ट्राइकोमोनियासिस में अबॉर्शन होता है पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में और चौथी तिमाही में। साथियों गायों के अंदर जो ट्राइकोमोनियासिस का अबॉर्शन होता है वो पहली तिमाही में होता है। निम्न में से किस बीमारी में सुपरफिशियल लिम्फ नोड में सूजन मिलती है? ट्रिपनोसोमियासिस, थाइलेरियोसिस, बेबेसियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस। साथियों लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन मिलना सभी प्रकार के प्रोटोजोआ के केस में मिलता है, लेकिन सुपरफिशियल लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन मिलना एक विशेष प्रकार का लक्षण है थाइलेरियोसिस में, जबकि सुप्रास्कैपुलर लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन मिलना बेबेसियोसिस का उदाहरण है। फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग है पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, मिल्क फीवर, कीटोसिस एंड डाउनर काउ सिंड्रोम। फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग है पीपीएच, जो कि जिसको हम फास्फोरस डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं। इनमें से किस रोग के अंदर ट्रोकार और कैनुला काम में ले जाते हैं? मिल्क फीवर, ब्लॉट,
एसिड इंडाइजेशन एंड एंट्राइटिस। साथियों, ट्रोकार और कैनुला जो काम में लिए जाते हैं वो ब्लॉट के केस में काम लिए जाते हैं। ब्लॉट के केस में हमने देखा है कि जब जो जानवर होता है उसके अंदर जब गैस बहुत अधिक मात्रा के अंदर भर जाती है तो उसके जो फ्लैंक रीजन होता है वहां पर एक विशेष प्रकार का जो छेद युक्त सुई काम में ली जाती है। इस ट्रोकार और कैनुला के अंदर हमने देखा है कि ट्रोकार से तो छेद किया जाता है और कैनुला से गैस बाहर निकलती है। इसका गेज बहुत बड़ा होता है, इससे गैस आसानी से बाहर निकल जाती है। आगे हम देखें, डार्क कॉफी कलर यूरिन निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? बेबेसियोसिस, पीपीएच, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, ऑल ऑफ द अबव। साथियों, इसका आंसर जो होगा वो होगा डार्क कलर यूरिन जो है वो इन सभी बीमारियों के अंदर बाहर निकलता है। जो वह बेबीसियोसिस के अंदर भी आता है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया में भी आता है और बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया में भी आता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। साथियों, जो हम प्रश्न को सॉल्व करने की यहाँ पर हमने जो रफ्तार रखी है उसी रफ्तार से आप वहाँ एग्जाम में भी सॉल्व करें और साथ के साथ जो आपको गोले भरने होते हैं ओएमआर शीट में वो भी आप भरते हुए चले जाएं। जिस प्रश्न पर आपको डाउट हो उस प्रश्न को छोड़ दें, उस पर गोला ना भरें, उसको बाद में करें। यदि माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी इसकी चिंता ना करें। अगर माइनस मार्किंग हो या नहीं हो तो बात अलग है। अगर माइनस मार्किंग होती है तो उन्हीं प्रश्नों को अटेंड करें जो उसमें आप श्योर हो, और माइनस मार्किंग नहीं हो तो आप सभी प्रश्नों को हल करके आएं और जिनको अंदर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो उस प्रश्न का वह ऑप्शन तय करके आएं। साथियों, आप इस पेपर को पहले डाउनलोड करके फिर सॉल्व कर लें और उसके पश्चात आप स्वयं अपना एनालिसिस करें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें चैनल को।